हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा सेशन है वो है कलाम का टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका माइनर टेस्ट 4 का साइंस की क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन है वो असत्य है। तो ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व है 3.5 होता है। हीरे का बंद कोण 120 डिग्री होता है, दोनों ही असत्य हैं। हीरे का बंद कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और हीरे का विशिष्ट घनत्व है वो 3.51 होता है, ना कि ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का होता है विशिष्ट घनत्व 2.25। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हीरे के बारे में और जान, हीरा एक कुचालक है, कार्बन का प्ररूप, और इसका गलनांक है वो 3843 केल्विन होता है। और sp3 संकरण में इसके कार्बन है वो जुड़े होते हैं, और इसकी जो संरचना होती है वो 3D चतुष्फलकीय संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक का सही क्रम है, क्वथनांक का सही क्रम बताना है। मेथेन, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 4 है, सही हो जाएगा। और अगर इसका गलनांक पूछ लिया जाए इन चारों में से, तो मेथेन का सबसे कम होगा, उसके बाद एथेनॉल का, उसके बाद क्लोरोफॉर्म का, उसके बाद एसिटिक अम्ल का। तो सबसे कम गलनांक है वो मेथेन का है, सबसे ज़्यादा है एसिटिक अम्ल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नाम पूछा गया है इसमें, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG का मुख्य घटक होता है, LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का ऑक्टेन नंबर अधिक होने से लाभ होता है। अगर पेट्रोलियम का ऑक्टेन नंबर अधिक हो जाए तो इससे पेट्रोल का दहन है वो वांछित समय पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 में सिग्मा व पाई बंध का अनुपात बताना है। तो डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है, यहाँ से एक पाई, यहाँ से एक पाई, 2 पाई हो गई, और 2 सिग्मा, 2 सिग्मा 4 और 5 और 6, एक एक इसमें से 6 हो गए, 2:6 यानी 1:3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप है उष्मागतिक रूप से अधिक स्थायी है। तो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालक होता है, और इसका उत्तर भी 2 नंबर हो जाएगा। हीरा और फुलरिन तो कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसका जल के साथ 5 से 8% विलीन है वो सिरका कहलाता है। जिसका प्रयोग है वो में अचार परिरक्षक के रूप में करते हैं। एनसीईआरटी की बुक में 3 से 4% है जल के साथ। शुद्ध एसिटिक एसिड को इसकी गलना के कारण ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये तीनों ही सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक है, एरोमेटिक बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही एरोमेटिक है, तो उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो एथिल अल्कोहल में से क्या मिला है जिससे ये पीने अयोग्य हो जाए। तो इसके अंदर मेथनॉल और pyridine मिलाते हैं जिससे ये जहरीला हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एथेनॉल है वो कार्बनिक यौगिकों के लिए एक अच्छा विलायक है, सही है। एथेनॉल के गलनांक व क्वथनांक है वो पानी की तुलना में कम होते हैं, यानी पानी की तुलना में कम होंगे, ये भी सही है। एथेनॉल का उपयोग है वो टिंचर आयोडीन में किया जाता है, ये भी सही है। ये तीनों ही सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है। त्रिक्षारकी अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी नहीं होगा, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं होगा, तो ये होगा फास्फोरिक अम्ल। सूत्र है H3PO4, 3 आयन हाइड्रोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अम्ल का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में पदार्थ का नाम दिया है। फार्मिक अम्ल है वो चिंटी का डंक, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो चूने का पानी है। टार्ट्रिक अम्ल है वो इमली और अंगूर से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो साबुन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 मोल NaOH की pH होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 13 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है, प्राकृतिक सूचक नहीं है। लाइकेन प्राकृतिक है, पिटूनिया भी प्राकृतिक है, जेरोबियम भी प्राकृतिक है, इसके अलावा लाल गोभी है, हल्दी है, जबकि फेनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज ये दोनों कृत्रिम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल की उपस्थिति में नीले लिटमस पेपर का रंग हो सकता है। अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अच्छे लुईस लुईस है वो क्षारक होते हैं। तो ये तो गलत हो गया, लुईस न्यूट्रॉन न्यून यौगिक नहीं होते। और कारण है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इलेक्ट्रॉन न्यून बनते हैं, अतः अच्छे लुईस क्षारक। ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल का जल नहीं होता? क्रिस्टल का जल नहीं होता किस लवण में? तो जिप्सम है CaSO4 2H2O जल का क्रिस्टल का जल है। नीलत होता CuSO4 5H2O इसमें भी है। दाउन सोडा NaCO3 10H2O ये इसमें भी है। लेकिन खाने का सोडा या मीठा सोडा है उसमें जल क्रिस्टल का जल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय एवं क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? तो ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 जो कि उभयधर्मी होता है। ये अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्षारीय, अगर अम्ल के साथ कार्य करेगा तो क्रिया करेगा तो क्षार की भांति, और क्षार के साथ क्रिया करेगा तो अम्ल की भांति क्रिया करेगा। तो Al2O3 है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर हल्की हरी परत जम जाती है। हल्की हरी रंग की परत जम जाती है। ये जमा हुआ पदार्थ है वो किस मिश्रण का होता है? तो ये CuOH2O प्लस CuCO3 कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से जंग होती है। रासायनिक रूप से जंग है वो आयरन ऑक्साइड होती है। निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों नहीं है? क्योंकि CuZnSO4 के साथ क्रिया करके CuSO4 नहीं बनेगा, क्योंकि Zn है वो Cu से ज़्यादा क्रियाशील है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना। ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन का त्याग। 3 है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन। तो इसमें होगा विशेषता नहीं है वो है विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना। ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है? O2 जुड़ती है, H2 निकलती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, विद्युत धनी तत्वों का वियोजन होता है और विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। 4NH3 5O2 क्रिया करेगी 4NO प्लस H2O 6H2O। तो ये एक अभिक्रिया है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। साथ में ये उपचयन अपचयन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया भी है। तो प्रतिस्थापन और रिडॉक्स दोनों अभिक्रिया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत गंधिता उदाहरण है। विकृत गंधिता उदाहरण है उपचयन का यानी ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो एक गैस सिलेंडर में खुले में पेट्रोल रखना, वायु का द्रवीकरण, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका उत्तर। ये रासायनिक अभिक्रिया है। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करेंगे, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड्स अभिक्रिया निम्न में से किस एक हाइड्रोकार्बन को बनाने की विधि है? तो वो है एल्केन बनाने की। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? श्वसन है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में आयरन क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडगर डेल के अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा एक शिक्षक सूत्र सिद्धांत सही नहीं है? तो अमूर्त से मूर्त होता है, जटिल से सरल होता है, सूक्ष्म से स्थूल होता है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितावाद्य किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? सितावाद्य को हम ग्रामोफोन भी कहते हैं। सितावाद्य को ग्रामोफोन भी कहते हैं और ये सर्वव्य शिक्षण सहायक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायता एक वर्त के एक ही खंड में कौन समान है विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है? तो इसमें होगा रोट्रेक्टर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है। तो शिक्षण सहायक सामग्री में प्रेरणा का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, अनुक्रिया का सिद्धांत है, जबकि
व्यापकता का सिद्धांत है वो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष अनुभव साधन नहीं है? तो प्रत्यक्ष अनुभव साधन सर्वेक्षण प्रत्यक्ष अनुभव साधन है, प्रदर्शन है, मॉडल है, जबकि मूक चलचित्र है वो प्रत्यक्ष अनुभव साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किर्जनेयर छड़ है, वो है जो भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए बच्चों को सर्वाधिक उपयुक्त है। जियो बोर्ड नहीं है, संख्या चरण नहीं, गिनतरा नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेनल बोर्ड का प्रयोग होता है? तो फ्लेनल बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा एडगर डेल के अनुभव शंकु को संशोधित कर बताया गया कि सामान्यतः लोग जो पढ़ते हैं उसका कितना प्रतिशत है वो स्मरण रख पाते हैं? तो याद कितना रख पाते हैं? वो रख पाते हैं 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कार्य शिक्षण सहायक सामग्री का नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक का स्थान लेना। शिक्षक का स्थान है वो शिक्षण सहायक सामग्री नहीं ले सकती, बल्कि विषय वस्तु की स्पष्टता, पिछड़े बालकों की सहायता, ये बहु इंद्रिय अनुभव प्रदान करती है। ये तीनों सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 ये गलत है। कौन सा एक सही सुमेलित है? मायादीप है, जिसे हम मैजिक लालटेन भी कहते हैं, यह प्रक्षेपी दृश्य सामग्री है, ये सही है। एपिडायस्कोप अप्रक्षेपी दृश्य सामग्री है, अप्रक्षेपी नहीं, एपिडायस्कोप एक प्रक्षेपी दृश्य सामग्री है। चार्ट, लिंगोफोन, ये तीनों गलत है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है।